हाय दोस्तों इस वीडियो में मैं अर्निंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी Q1 के नंबर्स आउट हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको जो है कंपनीज के नंबर देखने को भी मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, मिस हो जाती है, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 3 कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। फर्स्ट एक एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है, दूसरी एक सोलर सेक्टर से बिलोंग करती है और तीसरी एक रियल इस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है। तीनों के नंबर आए हैं सोशल मीडिया पे, इसलिए ये कंपनीज के बारे में बात हो रहा है क्योंकि कंपनीज के नंबर बहुत अच्छे हैं। लेकिन कंपनी के इनसाइट इन्फॉर्मेशन क्या है उसको हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो कंपनी है वो एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। इस कंपनी के जो नंबर आए हैं जिसमें आप देख पाओगे जो क्वार्टरली नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किया है, हेडलाइंस में बताया जा रहा है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट Q1 नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया इन हिस्ट्री में। नंबर्स क्या आए हैं तो रेवेन्यू में कंपनी ने 1783 करोड़ का 1780 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अगर हम इसको पिछले साल देखें तो 1460 करोड़ के आसपास इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो कि 21% का इन्होंने यहाँ पे ग्रोथ लगाया अपने नंबर पे। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें जिसकी वजह से कंपनी चर्चे में है, वो है 700% का नेट प्रॉफिट में जंप। 493 करोड़ का इन्होंने इस बार जो है नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल 60 करोड़ पे ही आ गई थी। और अर्निंग पर शेयर भी 3 रुपए से सीधा 30 रुपए पे कंपनी ने इस बार दिखाया है अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि 700% का यहाँ पे जंप लगता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता है क्या है, कंपनी का जो टोटल एनपीए था ना, वो 2.8% का एनपीए था ग्रॉस। लेकिन जब प्रोविजन से इन्होंने माइनस किया ना, जो प्रोविजंस निकाल के रखते हैं ना ये लोग कि हाँ हमें इतना लॉस हो सकता है, एक कैलकुलेशन रखते हैं, उसके हिसाब से इनका नेट एनपीए सिर्फ 0.76 पे आ गया है, 1 से बिलो चला गया है। और ये इसी बात को लेके कंपनी जो है बहुत ज़्यादा फोकस में दिखाई दे रही है। तो नेट एनपीए इसका 1 से बिलो चला गया है। वैसे तो 1 भी अगर मेंटेन हो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने पिछले साल 1.78 था और अभी 0.76 पे आ गया है, जो कि अगेन बहुत अच्छे नंबर्स इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किए। तो ओवरऑल इनके जो क्वार्टरली नंबर्स आए ना, बड़े ही शानदार नंबर यहाँ पे देखने को। नेक्स्ट अगर हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 66% की होल्डिंग प्रमोटर की जो देखने को मिल रही है, पहले 28 था, अभी 24 हुआ है, तो बहुत ही माइनर लेवल पे गिरा है। लेकिन फॉरेन वालों की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, 1% से ज़्यादा बढ़ गई है। डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग यहाँ पे 13 से 12 हुई है, थोड़ी गिरी है। और पब्लिक की होल्डिंग एज इट इज़ ही दिखाई दे रही है, 881 था, अभी 823 देखने को मिल रहा है। लोन बुक अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है वो 30,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कंटिन्यू इसका लोन बुक में अभी तक इन्होंने जो लोन पास किया है ना मार्केट में, ये टोटल उस नंबर की बात हो रही है। 16% का जंप यहाँ पे देखा गया है। और रिटेल फाइनेंसिंग, जो आपके एसएमई प्लेटफॉर्म हो गए ना, छोटे रिटेल, वहाँ पे इन्होंने अपनी एक्सपोजर इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, 18 से यहाँ पे 20% का देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट्स कंपनी की तरफ से आ रही है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ की इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी के इनसाइट मैनेजमेंट ने सामने रखी है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला तो रिटेल फाइनेंस में इन्होंने अपना एक्सपोजर बढ़ा लिया है, ठीक है, 20 पे आ गया, पहले 18 था, तो यहाँ पे परसेंटेज बढ़ गया रिटेल फाइनेंसिंग में। फिर एसेट क्वालिटी जो है ना, जिसको पोर्टफोलियो एट रिस्क 0 पे कैलकुलेट अगर आप करोगे तो ये लेटेस्ट नंबर है, जहाँ पे 3% था वो 2.2 पे आ गया है। तो इनका जो यहाँ पे एसेट क्वालिटी है ना, वो यहाँ पे इम्प्रूव बताया गया है। और इन्होंने बताया कि इसी तरीके का जो गाइडेंस है वो 2027 में रहने वाला है। फिर आगे अगर आप देखोगे डिसबर्समेंट एंड बोरोअर ग्रोथ, तो इनका जो डिसबर्समेंट है वो 11% से ग्रो किया है। लोन की अगर हम बात करें 11% से ग्रो किया है, ईयरली बेसिस 6,000 करोड़ पे पहुंच गया है। और नए बोरोअर कंपनी ने बताया कि 2.5 लाख नए बोरोअर भी इन्होंने ऐड किया है। तो ये अगेन एक अच्छी बात इन्होंने सामने रखी है। फंडिंग स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे कि पैसा, कंपनी को पैसा भी चाहिए, तो रिसेंटली इन्होंने कुछ प्राइवेट एनसीडी इशुएंस किया है, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जो ये शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इन्होंने 425 करोड़ रेस किया है, ठीक है, प्राइवेटली कंपनी के लिए पैसा रेस किया है, ताकि इनको थोड़ा और फंडिंग वगैरह मिल जाए। तो यहाँ पे फंड भी इनके पास 425 करोड़ आया है। प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक के बारे में इन्होंने एक बहुत स्ट्रांग बात बोली है कि अगर कंपनी इसी तरीके से अपने जो एक एनपीए है वो कम हुआ है, और जो क्रेडिट कॉस्ट
जो है कंपनी का अगर बचता है, क्योंकि अगर आपकी जब रिकवरी करनी होती है पैसे की तो उसमें कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंस लगते हैं, वो सारी कॉस्ट अगर कम होती है तो कंपनी आने वाले टाइम पे कस्टमर को कुछ बेनिफिट दे सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके का बेनिफिट मिलेगा। अगर कंपनी का इसी तरीके से ग्रोथ बना रहा और रिकवरी भी अच्छी रही, जहाँ पे लॉस जो एनपी है वो कंपनी का कम होता रहा ना, सब कुछ मेंटेन में रहा, तो जो कंपनी को रिकवरी करने के लिए जो पैसा लगाना पड़ता है ना वो कंपनी का बचेगा। तो कंपनी जो कस्टमर्स का जो ब्याज है ना वो कम कर सकती है। अगर कोई लोन लेगा तो उसके ऊपर ब्याज कम हो जाएगा, और कुछ कंपनी चार्जेस भी लगाती है, किसी का चेक बाउंस हो गया तो वो चार्जेस भी कम कर सकती है। इस तरीके का कंपनी ने यहाँ पे बात सामने रखा है। और इन्वेस्टर से कंपनी ने नंबर्स मैंने जैसा आपको बताई दिया, और जो कंपनी के जो एमडी और सीईओ है गणेश नारायण, उन्होंने एक बड़ी बात बोली है कि कंपनी के इस क्वार्टर में तो अच्छे नंबर्स देखने को मिला ही है। जो रिटेल फाइनेंसिंग है वहाँ पे कंपनी का पोजीशन थोड़ा स्ट्रांग बढ़ रहा है, और जो फ्रेश नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो इन्होंने इशू किया है वहाँ से भी अच्छा पैसा आया है, और कंपनी के पास हेल्दी कैपिटल पोजीशन भी है, मतलब बैंक बैलेंस जो हो गया, कंपनी के पास कैश, ये अच्छा खासा कंपनी का पड़ा है। तो इसकी वजह से कंपनी जो अपना 2027 का भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग मान के यहाँ पे चल रही है। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स मैंने आपके कंपनी के जो है वो यहाँ रख दिए। नेक्स्ट कंपनी जो है सोलर सेक्टर से बिलोंग करती है, वारी रिन्यूएबल। इसके जो नंबर आए हैं, नंबर्स अगर आप देखोगे वैसे तो स्टॉक गिरा, बट वो डजेंट मैटर कि कंपनी आपका का स्टॉक आज क्या है कल क्या है, वो हम लोग को मैटर नहीं करता है। कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है वो देखना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है वो देखना है। अभी जैसे देखो रेवेन्यू 53% की ग्रोथ आई है, 924 करोड़ का इसका रेवेन्यू इस क्वार्टर आया है। पिछले साल 600 था, लेकिन पिछले क्वार्टर 1100 था। आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको कई बार बताया कि जब क्वार्टरली बेसिस बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं, अभी तो जियो पॉलिटिकल जो टेंशन्स बनी हुई है, यूएस की तरफ से जो टैरिफ लगते हैं उसका देख रहे हो इम्पैक्ट, ये उसी का तो इम्पैक्ट है। 1100 से 900 पे आया है। ये यूएस ने ही तो खेला है कि सोलर पे मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, कभी 200 लगा दूंगा, कभी 100 लगा दूंगा, तो बहुत कंपनीज को इसका बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, तो क्वार्टरली इसी तरीके का रहता है, लेकिन ईयरली जहाँ पे थी उससे 50% का ग्रोथ लगाया, नेट प्रॉफिट भी 37% का ग्रोथ लगाया, मार्जिन 18% से मेंटेन करके रखा है। ईयरली अगर देखूँ तो 3000 करोड़ की सेल आई है, जो कि 108% की ग्रोथ आई है। पिछले साल ये 3 डिजिट में थी, आज 4 डिजिट में इसके नंबर्स आ चुके हैं। 800 से कहाँ 3000। और नेट प्रॉफिट भी इसका 150 था, 145 था, अभी 483 हो गया है, तो वहाँ पे भी 100% की ग्रोथ है। ये ईपीएस 46 पे पहुँच गया है। बाकी अगर मैं पैरामीटर आपको दिखाऊं तो कंपनी के होल्डिंग जो है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो 74 पे आ गया है। पहले भी 74 पे था, तो प्रोमोटर की होल्डिंग एज टीज बनी हुई है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 23% है, बहुत ज़्यादा है। और जो फॉरेन वालों की होल्डिंग है, अब ये कंपनी फॉरेन वालों के भी धीरे धीरे देखोगे तो आप उनके भी रडार पे दिखाई दे रही है। डोमेस्टिक वालों का अभी तक इस कंपनी में कोई बड़ा फोकस दिखाई नहीं दे रहा है। तो आने वाले क्वार्टर्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा ना। अभी जैसे इस Q1 के नंबर आए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट होगा Q1 का, तो वो जब जैसे ही अपडेट होगा वो भी मैं आपके सामने अपडेटेड लेके आ जाऊँगा। अब कंपनी के ऑर्डर बुक जो है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि कंपनी ने क्या अपडेट सामने रखा है। जो इनसाइट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आप देख पाओगे। देखो, सबसे पहले तो कंपनी को नया ऑर्डर मिला है 800 मेगावाट का, आने वाले 2 सालों में कंप्लीट करना है। 2 प्लांट से मिला है इसको, 2028 तक कंप्लीट करना है, पहला बड़ा ऑर्डर। फिर कंपनी ने जो मार्जिन रखा है ना, वो ये बोल रहे हैं कि 15% एबिटा मार्जिन ये पूरे फुल साल रखने वाले हैं। एक तो इनको 5300 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि अभी तक एन एग्जीक्यूटेड है, अभी वो एग्जीक्यूट नहीं किया है, वो आने वाले 12 से 18 महीने में करेंगे, पहला। दूसरा, कंपनी ने एक और बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया है। क्या एक्सपेंशन है? T&D में एंटर कर चुकी है। T&D क्या है भाई? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी एंटर कर रही है कंपनी। इन्होंने क्या किया है, 1225 करोड़ पे करके ये जो कंपनी है एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर, इसके इन्होंने 55% शेयर्स खरीद लिए। ये खरीदने का पर्पस ये है कंपनी का, सरकार का भी प्लान है कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस सेक्टर को भी स्ट्रांग बनाया जाए। इंडिया का जो पावर सेक्टर है, अभी उसमें एक बोली लग रही है, टेंडर निकाला जा रहा है, जिसमें 20,000 करोड़ का ये टेंडर निकलेगा। तो इसमें ये बिडिंग डालने वाली है ये कंपनी वारी। वो बिडिंग डालेगी ना तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, कि क्योंकि वो बोलेंगे भाई इस कंपनी के तो ऑलरेडी स्टेक ऐसी कंपनी में है और इसके पास एक्सपीरियंस भी है, तो चांसेस बढ़ सकता है कि इसको बिडिंग मिल जाए। अभी तक मिला नहीं है ये 20,000 करोड़ का जो टेंडर है ना, ये इसको मिला नहीं है। इसमें बिडिंग डालने के लिए तैयार हो रही है, बट वो तो डालेगी नहीं डालेगी, वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसको लेके हमें आगे नहीं बढ़ना है। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट इसने रिसेंटली T&D में भी अपना जो है एक एक्सपेंशन कर लिया है, ये बड़ी न्यूज़ है।
और उसके बाद जो BESS है ना, वहाँ से भी इसको ऑर्डर मिला है, जिसमें ये 1400 मेगावाट तक का उसका कैपेसिटी है और 350 वाट जो है मेगावाट, वो पर आवर यहाँ से रिलीज होगा। घंटे के हिसाब से अगर हम देखें तो वो कैपेसिटी किस हिसाब से काम करेगा, तो 1400 मेगावाट तक का कैपेसिटी है, 350 मेगावाट घंटे के हिसाब से वहाँ से रिलीज होगा। इस तरीके का एक स्टोरेज कैपेसिटी ये प्रोवाइड कर रही है विद इन 2 ईयर में। और उसके बाद नंबर्स मैंने आपको बता दिया है। मनमोहन जो कंपनी के CFO हैं, मनमोहन शर्मा, इन्होंने एक बड़ी बात बोली कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन आया ना, मैंने जैसा बताया, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया कंपनी को। टैरिफ की अनसर्टिनिटी मैंने बताया, वो भी इन सेक्टर को पूरा ले डूबा। बट फिर भी कंपनी का जो कंपनी का ये मानना है, अपने नंबर्स इन्होंने फिर भी स्ट्रॉन्ग दिखाए हैं और डिसिप्लिन के साथ कंपनी काम करेगी। और जैसा भी रहेगा आने वाले टाइम पे भी कंपनी का यही मानना है कि वो अपने इसी डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन के साथ काम करेगी, तो 27 में भी आपको अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स कंपनी के मैंने यहाँ पे आपको रख दिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी है एक रियल इस्टेट की, लोधा डेवलपर्स। देखिए रियल इस्टेट की जो मार्केट है ना, मैंने आपको बताया कि रियल इस्टेट की मार्केट ऑलवेज ग्रो करती रहेगी, क्योंकि एक लॉजिकली अगर मैं बताऊं तो जो लैंड है ना, पॉपुलेशन इंडिया का देख रहे हो 140 करोड़ से ऊपर है इंडिया। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, लैंड तो आपका वही रहेगा ना। तो ये इस तरीके से मार्केट आप देखो कि भाई ये ग्रो करने वाला ही है। इसके नंबर्स देखो नहीं देखो आप, किसी रियल इस्टेट, सारे रियल इस्टेट नहीं, जो टॉप ब्रांड्स हैं जिनका मार्केट में रेपुटेशन है, इस तरीके के डेवलपर्स के रिजल्ट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि नंबर्स में ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। अभी आप नंबर देख के हैरान हो जाओगे, जो डेटा आपको मैं दिखाने वाला हूँ। रेवेन्यू कंपनी ने 5,000 करोड़ का रिपोर्ट किया है, 43% का सीधा ग्रोथ आया है कंपनी के रेवेन्यू में। 4,000 करोड़, 4,600 था पिछले साल और अभी 5,000 करोड़ के पास देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट 100% से सीधा जंप लग गया है, 100% से प्रॉफिट। EPS 100% से ग्रो किया, 13 रुपये पे आ गया है। और प्रॉफिट पहले अगर दिखाऊं तो पहले 950 था और अभी 1372 पे आया है। एबिटा मार्जिन भी कंपनी का लगभग जो है हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे 10 PP के हिसाब से जंप देखने को मिला, 38 पे देखने को मिला एबिटा मार्जिन। ओके, ईयरली अगर आप देखेंगे कंपनी के नंबर तो 16,000 करोड़ की सेल आई है, जो कि 21% का ग्रोथ आया है। और पिछले साल 13,000 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट जो है 3400 करोड़ का देखने को मिला है, पिछले साल 2700 करोड़ का था। तो यहाँ पे भी 24% का ग्रोथ है। EPS भी ग्रोथ है, ठीक है, ये आपने देख लिया। अभी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर किधर है, पिछले साल 71, अभी कितने हो गए 72। फॉरेन वालों की होल्डिंग कितनी है 21। देखिए अभी 24 से 21 में वो मैटर नहीं करता, बट होल्डिंग देख रहे हैं कितना है। फॉरेन वालों की होल्डिंग देखिए 2 से 4। भाई अगर फॉरेन वाले 24 से 4 हो जाए ना तो रिस्क है, लेकिन 24 से 21 में बहुत बड़ी होल्डिंग है। और इसको लेके एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग 2 से 4 हो गई है, ये भी इनकी बढ़ गई है। प्री सेल्स बुकिंग का ये जो है ना, ये कंपनी ने इनसाइट में बताया, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी ने पता है क्या बताया है, कंपनी ने एक चीज़ सामने रखी है, ये रिकॉर्ड क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का। यहाँ पे आप देख पाओगे जो कंपनी ने अपडेट रखा है, जिसमें रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट 100% की जो ग्रोथ आई है, यही हम लोग को मीडिया में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 1,300 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। 100% की ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। रेवेन्यू और मार्जिन में, रेवेन्यू में 43% की ग्रोथ आई है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो देखिए प्री सेल्स और कलेक्शन। प्री सेल्स वो है कि जब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि भाई हम यहाँ पे अपनी लोधा के नाम से ये जो एरिया है ये लोधा ने ख़रीद लिया है, यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है, या फिर यहाँ पे हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, ये जो है ना, उसमें कंपनी की जो है आप देख सकते हो प्री सेल्स में 4% की ग्रोथ आई है। 4,600 करोड़ की जो कलेक्शंस है ना, जो पैसा आया है, वो सिर्फ प्री सेल्स में आया है, घर बनने से पहले आया है। क्वार्टरली ये 21% गिरा है, बट ईयरली ये ग्रो कर रहा है। क्वार्टरली आप बहुत से मल्टीपल रीज़न होते हैं, उसके अंदर घुसना नो सेंस है, ठीक है। ईयरली कहाँ पे स्टैंड करता है वो मैटर करता है। तो ये चीज़ है कि 4,600 करोड़ का तो कंपनी का सिर्फ प्री सेल्स से पैसा आया है। और कलेक्शन जो है, जैसे कि कंपनी का किसी की EMI आनी है, किसी की फुल पेमेंट आनी है, कोई पेमेंट रह गई थी वो सब आनी है,
वो जो कलेक्शन था कंपनी का, वहाँ पे 46% का जंप आया है, 4,200 करोड़ का तो वहाँ से आया है। ये वो पैसा है जो कंपनी के बैंक में आ गया है, ये वो पैसे हैं। ये कलेक्शन से हो गया है, कंपनी के प्रोजेक्ट कंप्लीट, ईएमआई जो भी आना था वो है, और प्री सेल्स हो गए, जो बनने से पहले ही पैसा आ गया। अब देखिए बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई है। फिडेलिटी जो है ये एक यूएस की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसने इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत बड़े अमाउंट किया, 1864 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, और ये आया 2% स्टेक इन्होंने अभी खरीदा इस कंपनी के। और प्लान कंपनी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है कि इनकी जो रिसर्च टीम है उन्होंने कुछ रिसर्च किया लोधा के बारे में, और उन्होंने ये देखा कि इस कंपनी के जो आगे के प्लान है, जिस तरीके से मार्केट में एक्सपेंड कर रही है, और जो क्वालिटी ऑफ इसके बिल्डिंग्स है वो काफ़ी अच्छा है, और आने वाला टाइम भी इसका सही है, इसके जो प्रोजेक्ट हैं। फिर इन्होंने उसमें कॉन्फिडेंस देखा है, और इसके जो मार्केट क्लाइंट है ग्लोबल, वो सब इन्होंने नोट डाउन किया है, और उसके बाद जो जो फर्टिलिटी है इन्होंने बाय करने का प्लान किया। तो ये एक बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अभी आया है। और उसके बाद जो कंपनी के जो अभिषेक लोधा है, इन्होंने ये भी बताया कि जो क्वार्टर में ग्रोथ आ रहा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहा है वो कंसिस्टेंट रहने वाला है, इसी तरीके से कंपनी मेंटेन करके रखेगी, और 2027 में भी आपको इस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल सकता है, इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर मुझे लगा तो मैं उसको कवर कर लूँगा। और इस तरीके की वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो हम मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ इनसाइट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।